विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अगर मेरी सोच में कमी है तो मैं अपनी सेना से या फिर इंटेलिजेंस से बात करूंगा, मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर बात नहीं करूंगा। एस जयशंकर ने विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप, कहा वो किसी जमीन की बात करते हैं तो उस पर 1962 में चीन ने कब्जा किया था, वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे कल परसों हुआ है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों, कहा जिस तरह पांडव अपने संबंधियों को नहीं चुन पाए उसी तरह भारत भी अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता। विदेश मंत्री ने महाभारत का उदाहरण देते हुए चीन को दी चेतावनी, कहा पांडवों की सेना कौरवों की सेना से छोटी थी लेकिन अनुशासन और कृष्ण पांडवों के साथ थे। एस जयशंकर ने भगवान कृष्ण और हनुमान को बताया सबसे बड़ा डिप्लोमेट, कहा श्री कृष्ण की तरह स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने भगवान हनुमान को बताया कूटनीति से परे, कहा एक मिशन को लेकर आगे बढ़े, सीता से संपर्क किया और लंका में ही आग लगा दी। एस जयशंकर ने महाभारत को बताया नियम तोड़ने वाली कहानी, कहा पांडवों की रेपुटेशन कौरवों से अच्छी थी। विदेश मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता पीएम मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो मैं विदेश मंत्री होता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज ऐतिहासिक पड़ाव, दोपहर 12 बजे श्रीनगर के लाल चौक के पास कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी फहराएंगे तिरंगा। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे श्रीनगर के पंथा चौक से शुरू करेंगे यात्रा, दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जनवरी को होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन, कांग्रेस ने देश भर की 21 पार्टियों को भेजा समापन समारोह में शामिल होने का न्योता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया गैर राजनीतिक, कहा यात्रा का मकसद भारत को जोड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को शामिल हुई महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लगाया गले। कांग्रेस छोड़ केसीआर के करीब आ रहे नीतीश भारत जोड़ो यात्रा की बजाय केसीआर के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जेडीयू चीफ ललन सिंह, कांग्रेस को नागालैंड चुनाव में दिया गया था हवाला। 17 फरवरी को तेलंगाना के में केसीआर के कार्यक्रम में शामिल होंगे जेडीयू अध्यक्ष और तेजस्वी, सीएम नीतीश भी हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण, सुबह 11 बजे जनता से करेंगे अपने विचार शेयर। मन की बात के 95वें एपिसोड में पीएम मोदी बताएंगे न्यू इंडिया के विकास की कहानी, 2023 में पहली बार मन की बात में करेंगे उम्मीद और आशा की बात। पीएम मोदी ने देश को विभाजित करने की कोशिशों से किया आगाह, कहा मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने जताया विश्वास, का भारत के लोगों में कभी मतभेद नहीं होगा, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करना का एकमात्र तरीका। पीएम मोदी शनिवार को एनसीसी की 75वीं स्थापना दिवस की रैली में शामिल हुए, 19 देशों के 196 अधिकारी मौजूद। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 साल के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा, दोपहर 1 बजे सोनीपत में करेंगे जनसभा। अमित शाह की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद, 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर जनसभा का आयोजन। अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार करेंगे बिहार का दौरा, 25 फरवरी को पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ, मंत्रिमंडल ने दलीय का डिनर किया। डिनर से पहले सीएम योगी ने कैबिनेट को सौंपी 2024 में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी, 48 मंत्रियों को 75 जिलों का मिला जिला प्रभार। सीएम योगी ने एक कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्री को सौंपी 2 जिलों की जिम्मेदारी, राज्य मंत्रियों को 1 जिले की जिम्मेदारी दी गई। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया 48 उम्मीदवारों के नाम, बचे हुए 12 उम्मीदवारों के नामों की जल्द होगी घोषणा। सोमवार को फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मेघालय और नागालैंड के कैंडिडेट्स के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस ने त्रिपुरा में जारी की 17 उम्मीदवारों की लिस्ट, टाउन बारदोवाली सीट से सीएम माणिक साहा को टक्कर देंगे कांग्रेस के आशीष कुमार। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नया दाव, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे जाति जनगणना आंदोलन की अगुवाई। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद ने खेला नया कार्ड, कहा एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह ने शनिवार को बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा, सभी सीटों पर जीत की बनेगी रणनीति। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला गया, आजादी के अमृतकाल के मौके पर रखा गया नाम अमृत उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे उद्यान उत्सव की शुरुआत, 31 जनवरी से आम जनता के लिए खोला जाएगा अमृत उद्यान।
अमृत उद्यान 26 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। 5 से 6 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने का किया स्वागत, कहा नाम में बहुत कुछ रखा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा मुगलों ने हिंदुओं का कत्ल किया, मंदिर नष्ट किए, सिर्फ मुगल गार्डन ही नहीं बल्कि पूरे देश से मुगलों का नाम हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कसा तंज, कहा जो बच्चा पैदा करता है वही नाम रखता है, मोहल्ले वाले नहीं। आप नया गार्डन बनाइए और उसका जो चाहे नाम रखिए। विजय चौक पर आज शाम होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। 3500 स्वदेशी ड्रोन से होगा मेगा शो। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले विजय चौक पर लाइट शो का आयोजन, ड्रोन से आसमान में बनाई कई कलाकृतियां। दिल्ली के एलजी ने नवभारत उद्यान का दौरा किया, मिलेनियम डिपो, पार्क और नजफगढ़ नाले का भी निरीक्षण किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सामने आई गायकी, औरंगाबाद में सिंगर अभिजीत के साथ मंच पर गाए गीत। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान ये हंगामा हुआ। हरियाणा के नूह के ताबड़ू इलाके में गो तस्कर की मौत, भागते वक्त तस्करों की गाड़ी टेम्पो से टकराई, गो तस्कर की इलाज के दौरान हुई मौत। सेंट्रो कार में गाय को भरकर ले जा रहे थे तस्कर, गौरक्षकों में पीछा करने पर तस्करों की गाड़ी टेम्पो से टकरा गई। मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप, कहा बजरंग दल के लोगों की ने हत्या की, पुलिस ने कहा एक्सीडेंट में हुई है मौत। पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में गाय भी बुरी तरह से जख्मी है, गौशाला में गाय को भिजवा दिया गया। गुरुग्राम में एक नाइट क्लब में गए 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, क्लब में रेव पार्टी की सूचना पर पुलिस ने की रेड। क्लब में पहुंचे 288 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। पुलिस ने छानबीन में चरस, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, गांजा और नशे की गोलियां बरामद की हैं। बिहार के गोपालगंज में इलाज के दौरान युवक की मौत, 4 दिन पहले क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट में हुआ था घायल। मारपीट में घायल कई युवकों का अभी भी इलाज चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एमपी के शहडोल कोयला खदान में गैस रिजर्व से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 7। शनिवार को 3 और शव निकाले गए। शुक्रवार को खदान से 4 शव निकाले गए थे। साउथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश की आबकारी पुलिस ने छतरपुर में अवैध शराब जब्त की, आरोपी मौके से हुए फरार। करीब 3000 किलो महुआ, लाहन और 25 लीटर शराब जब्त की गई। करीब 2 लाख रुपए इसकी कीमत है। अलीगढ़ में 360 पेटी शराब बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। पंजाब से अंग्रेजी शराब की खेप अलीगढ़ होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी। खबर मिलने के बाद हुई कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 9.5 किलो सोना जब्त किया। 8 अलग अलग मामलों में की कार्रवाई। मैनपुरी में प्रेमिका के पति की हत्या का आरोपी प्रेमिका समेत गिरफ्तार हुआ। 26 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। ओडिशा के बालासोर में मिड डे मील खाने से बीमार पड़े 20 बच्चे, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के सोलापुर में मृत पाए गए 12 हिरन, सोलापुर मंडरूप बाईपास रोड पर पुल से कूदने की वजह से हिरनों की जान गई। एमपी के मुरैना में एयरफोर्स की 2 फाइटर जेट क्रैश, वायुसेना ने बिठाई जांच, पूरे हालात पर रक्षा मंत्री की नजर। सेंट्रल एयर कमांड की चल रही एक्सरसाइज में शामिल थे दोनों फाइटर जेट। ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त करेंगे बात, मेरा बोलना सही नहीं। इस बार G20 में 200 बैठकें होंगी। विदेश मंत्री ने कहा हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में आकर बदलाव को देखिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केरल के राज्यपाल ने कसे तंज, भारत दुनिया भर में अच्छा कर रहा है, इसे कुछ देश पचा नहीं पा रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुए हंगामे के बाद वीसी ने गठित की 7 सदस्यों वाली एक कमेटी। विश्व शांति के लिए बोधगया में पीस मार्च का आयोजन, कई देशों में बुद्धिस्ट मोंक और श्रद्धालु हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीहोर में नर्मदा जयंती फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। आरएसएस के प्रेरित संगठन संस्कृत भारती का 3 दिवसीय अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन नागपुर में आयोजित, संस्कृत के पूरे भारत में विस्तार के बारे में चर्चा। यूपी के एक शख्स से स्वीडन की युवती को हुआ प्यार, एटा आकर युवती ने उस शख्स से शादी की। क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की 93वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, चंडीगढ़ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गाजियाबाद के डासना जेल में लगा रेडियो स्टेशन का सेटअप, अब कैदी भी बनेंगे रेडियो जॉकी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का निजी यूनिवर्सिटीज को नया फरमान, किसी महिला को अगले महीने होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठने की ना दे इजाजत। अफगानिस्तान में भुखमरी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। WHO के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद आधे से ज्यादा देश गरीबी और भुखमरी के चपेट में है। नीदरलैंड में सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हेग की मुख्य सड़क की हो गई जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, इनकार करने के बाद कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। इजराइल के येरूशलम में एक के बाद एक हमले जारी, 13 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के की फायरिंग में 2 लोग जख्मी।
पुलिस ने फलस्तीनी लड़के को गिरफ्तार किया। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा। हमलावर लड़का जख्मी है। अमेरिका के मेम्फिस शहर में अश्वेत ड्राइवर की मौत के बाद लोगों का विरोध जारी है। अश्वेत ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज लखनऊ में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड। सीरीज बचाने के लिए भारत को जीतना होगा मैच। भारत के दौरे से पहले डेविड वार्नर का बयान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में खलबली। वार्नर ने कहा, भारत दौरे से पहले वो खेलकर काफी थक गए हैं। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला। शाम 5:15 पर खेल शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें खेल के टिप्स दिए। फाइनल से पहले कप्तान शेफाली वर्मा ने मनाया अपना बर्थडे। नीरज चोपड़ा भी रहे मौजूद। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज ब्लूम फाउंटेन में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है साउथ अफ्रीका। पहले मैच में इंग्लैंड को दी थी शिकस्त। क्रिकेटर संजू सैमसन हुई फिट। चोट के वजह से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से हुए थे बाहर। जल्द ही मैदान पर करेंगे वापसी। महिला क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच रद्द। बारिश की वजह से मैच नहीं खेला जा सका। महिला आईपीएल में गुजरात जायंट्स टीम के साथ जुड़ी मिताली राज टीम की मेंटोर के तौर पर काम करेंगी। हॉकी विश्व कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को 5-2 से हराया। 9वें स्थान पर रहा भारत। वाराणसी में अनोखा क्रिकेट मैच का आयोजन। पारंपरिक ड्रेस पहनकर खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेला। रवीना टंडन जल्द ही डिज्नी हॉटस्टार की नई ड्रामा सीरीज में आएंगी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।